एक नई रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत की जो टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इसके हर 5 में से एक यूज़र जो है वो सिम का इस्तेमाल करता ही नहीं है। यानी कि इसके जो 20% यूज़र्स हैं वो इनएक्टिव हैं और कंपनी को कोई भी पैसा नहीं दे रहे। ये रिपोर्ट IIFL कैपिटल की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है और इसकी माने तो वोडाफोन आइडिया के पास करीब करीब 19.72 करोड़ यूज़र्स हैं, 20 करोड़ के आसपास यूज़र हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 15.47 करोड़ यानी कि 15.5 करोड़ यूज़र्स ही एक्टिव हैं। बाकी करीब जो 4 करोड़ लोग हैं, यूज़र्स हैं, वो सिम तो वोडाफोन आइडिया की रखते हैं लेकिन इसके कॉल या फिर डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से वोडाफोन आइडिया की कमाई भी कम दिखती है। कंपनी का कहना है कि उसका ARPU 167 रुपये है, जबकि जो इसके बड़े कॉम्पिटिटर हैं जियो, उसका ARPU 211 रुपये और एयरटेल 256 रुपये उसका ARPU यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया के सिर्फ एक्टिव यूज़र्स को देखा जाए तो ARPU इसका लगभग 209 रुपये हो जाता है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले हम अक्सर वोडाफोन आइडिया पर चर्चा करते रहते हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया जिस संकट पर है उसमें रोज़ाना कोई ना कोई अपडेट आते हैं। हमने 2 दिन पहले भी मनी सेंटर में इस पर जिक्र भी किया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके जो इनएक्टिव यूज़र्स हैं, क्या वोडाफोन आइडिया को उसकी खबर नहीं है कि उसके पास जो 20 करोड़ यूज़र्स हैं उसमें से 4 करोड़ तो इनएक्टिव यूज़र्स ही हैं, और ये इनएक्टिव यूज़र्स का नंबर क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न इसके हो सकते हैं? नहीं, देखिए, इनएक्टिव यूजर्स की तादाद बड़ी होने की वजह ये होगी कि जो लोग वोडाफोन आइडिया, इनएक्टिव यूजर्स का मतलब एक तरह ये मान कर चलिए कि जिनके पास वोडाफोन आइडिया की सिम है और वो उसको रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ना वो डेटा यूज कर रहे हैं, ना फिर वो उसकी वॉइस कॉलिंग या बाकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी सर्विसेज को उससे इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब जब कोई सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहे, रिचार्ज नहीं करा रहे, तो वोडाफोन आइडिया के पास वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं हो रहा। अब ये 5 करोड़ या 4.5 करोड़ के आसपास जो यूजर नज़र आ रहे हैं, जो इनएक्टिव हैं, ये फिर पूरी की पूरी वोडाफोन आइडिया के लिए एक परेशानी का एक तरह से सबब है, जहाँ पे कि ये पता चल रहा है कि दूसरे जो जियो या एयरटेल है, इनके मुकाबले दरअसल वोडाफोन आइडिया कहीं ज़्यादा पिछड़ती हुई दिखाई देती है। इस जो आंकड़े हैं, और ये आंकड़े केवल और केवल इनएक्टिव यूजर्स के ARPU का ही मसला नहीं है। यहाँ अगर आप वॉइस पर मिनट को देखेंगे या जो डेली या मंथली जो डेटा यूसेज को देखेंगे, इन आंकड़ों में भी वोडाफोन आइडिया काफ़ी पिछड़ती हुई सिमरनजीत नज़र आती है। बिल्कुल। तो क्या सर, ये जो वोडाफोन आइडिया के इनएक्टिव यूज़र्स हैं, क्या कंपनी को इनकी पहचान करनी चाहिए? क्योंकि ये तो IIFL कैपिटल की रिपोर्ट आ गई, उसमें ये खुलासा हो गया कि 4 करोड़ इनएक्टिव यूज़र हैं। तो क्या वोडाफोन आइडिया को इनकी पहचान करनी चाहिए और इन इनएक्टिव यूज़र्स को एक्टिव करने के लिए क्या कदम कंपनी उठा सकती है? नहीं, देखिए, कोई यूजर किसी सिम का इस्तेमाल, बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोई यूजर किसी सिम का इस्तेमाल कब बंद करता है? जब उसको उसकी जिस कंपनी की सिम है उसके पास उसकी सर्विसेज प्रॉपर ना मिले, वहाँ सर्विसेज ठीक ना हो। टेलीकॉम सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो या आपको डेटा बेहतर ना मिले या आपको वॉइस कॉलिंग बेहतर ना मिले, अगर वो पैकेज ठीक नहीं मिल रहा है तो फिर जो भी व्यक्ति है वो ये सोचता है कि यार या तो नंबर पोर्ट करा लो या फिर एक एडिशनल सिम रखिए जिसके जरिए आप बाकी के अपना जो डेटा यूसेज है या कॉलिंग है, इस तरह की चीज़ों को करने का काम है। सिम है आपके पास, बहुत सारे बैंक या बहुत सारी जगहों पे रजिस्टर नंबर होता है, इस वजह से लोग करते हैं। वोडाफोन आइडिया का कहना ये है कि पिछले उसके 2 क्वार्टर में जो सब्सक्राइबर्स की जो चर्निंग है या छोड़ के जाने वालों की तादाद है, वो तकरीबन 90% कम हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि IIFL कैपिटल ने इन आंकड़ों को पर सवाल उठाया है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब आपके इतनी बड़ी तादाद में इनएक्टिव यूजर्स हैं, तो किस तरह से कंपनी को छोड़कर जाने वाले या नंबर पोर्ट कराने वालों की तादाद इतनी कम कैसे हो सकती है। तो एक तरह से यहाँ पे सवाल उठाए गए। कंपनी का हालांकि जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट, उसमें कहना है कि साहब हमारे जो आंकड़े हैं वो जो ट्राई का जो तय मानदंड है उसके हिसाब से हम रिपोर्ट करते हैं और उसमें कोई खामी वो नहीं है। लेकिन हाँ,
वोडाफोन आइडिया के लिए अपनी सर्विसेज को दुरुस्त करना, और इस वक्त जो हालात है उसमें देखिए पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 12,000 करोड़ का केपेक्स इन्वॉल्व भी किया है और सरकार के पास एक बड़ा प्रपोजल पड़ा भी हुआ है। तो सर कंपनी चाहती तो है कि अपने नेटवर्क को मजबूत करे, 4G 5G लाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जुड़े, लेकिन कंपनी के पास फंड ही नहीं आएगा जब, क्योंकि ये बड़ा मसला है। पिछले लंबे समय से उसका जो एजिया ड्यू का मामला है वो सरकार और वोडाफोन आइडिया के बीच लटका हुआ है। अब अगर आप वोडाफोन आइडिया के आरपू को ओवरऑल जो यूजर्स हैं 20 करोड़ यूजर्स के लगभग, उस आंकड़े पर देखें, इनएक्टिव यूजर्स को ना हटाएं, तो अगर आप इनके तीनों कंपनियों के बीच के आरपू देखिए, आरपू सबसे रियल मैट्रिक्स है जो बताता है कि कंपनी की हालत कैसी है। वोडाफोन आइडिया को 167 रुपए का आरपू मिल रहा है, एयरटेल को 256 रुपए का आरपू मिल रहा है। 100 रुपए का तकरीबन फर्क है दो कंपनियों के बीच में एक महीने का रेवेन्यू पर यूजर का। अब आप समझिए कि, और एयरटेल का टारगेट या जो ब्रोकरेज हाउसेस के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में किसी कंपनी को एक हेल्थी ग्रोथ या अच्छी फाइनेंशियली हेल्थ के साथ कारोबार करना है तो उसका आरपू 300 रुपए के करीब होना चाहिए। एयरटेल 300 रुपए के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है, जियो 211 पे है। वोडाफोन आइडिया के लिए संघर्ष कितना बड़ा है, जहां पे वो 167 रुपए पे है, जहां से उसको 300 रुपए पहुंच रहा, तकरीबन 150 रुपए का गैप यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए अभी 300 के आरपू, यानी एक बढ़िया हेल्थी कंपनी होने के लिए उसको लगभग 150 रुपए का आरपू एडिशनल करना चाहिए। तो सर ये हो सकता है, संभव है, अगर इस महीने जो खबरें चल रही हैं कि सरकार अगर राहत दे दे तो कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ के आसपास का जो बोझ है वो कम हो सकता है। बिल्कुल। और फिर कंपनी नया बजट फंड भी जुटा सकती है, अपने नेटवर्क पर भी पैसा खर्च कर सकती है, और यहीं से उसके जो ARPU हम देखें तो वहाँ पर ग्रोथ संभव हो सकती है ऐसी। बिल्कुल। देखिए 4G 5G पे काम करना है कंपनी को, उसके लिए कैपिटल चाहिए। जो 25,000 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के जरिए जुटाना चाहती है वहाँ कंपनी को राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर सरकार EGR बकाये पे बड़ा फैसला या बड़ी राहत दे देती है कंपनी को तो बैंक भी फिर आगे आ सकते हैं, बाहर के एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी सामने आ सकते हैं, वहाँ से फिर इस बात का रास्ता खुल सकता है कंपनी के टर्न अराउंड का। और जो इनएक्टिव यूजर भी हैं जो 4.5 करोड़ या 5 करोड़ के आसपास, वो भी फिर एक बार अगर सर्विसेज एक बार बहाल होंगी तो उसके बाद जो इनएक्टिव यूजर्स हैं हो सकता है उसमें से ही बहुत सारे यूजर्स एक्टिव यूजर्स में तब्दील हो और नए यूजर्स भी वोडाफोन आइडिया को एक बार अगर बेहतर प्राइसिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जुड़ सकते हैं।